हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजनास क्रिएटिविटी चैनल। इस वीडियो में हम मधुबनी पेंटिंग की बॉर्डर डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो देखने वाले हैं। ये मधुबनी पेंटिंग की आज से सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, जिसका ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम और भी डिटेल्स डिज़ाइंस के बारे में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं अलग अलग वेरिएशन से फॉर्म से मधुबनी पेंटिंग की बॉर्डर्स कैसे बना सकते हैं और उसकी बेसिक के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो डिज़ाइन बनाने के लिए या बॉर्डर बनाने के लिए जो पेन्स का यूज़ होता है उसके बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगी। आप कोई भी जेल पेन, ब्लैक पेन, मार्कर पेन, लाइट मार्कर पेन यूज़ कर सकते हैं एज अ बिगनर पॉइंट ऑफ व्यू से। और कलर्स के लिए आप कोई किसी भी स्केच पेन्स का, कलर पेंसिल्स का या कोई भी लाइट मार्कर कलर मार्कर पेन्स का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और जो बाकी जो कलर्स यूज़ होते हैं, पेपर्स यूज़ होते हैं, मैं आने वाले वीडियो में आपको वो बताऊंगी। फ़िलहाल बॉर्डर के लिए आप इस कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप सबसे पहले आपको एक सिंपल बॉर्डर बना के दिखाती हूँ, ये ट्रायंगुलर शेप में। तो इस तरह से आपको ये ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं और डबल लाइन से इसे फिल करना है। बॉर्डर बनाने से पहले आपको लाइंस इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग में डबल लाइंस का ज़्यादा यूज़ होता है बहुत जगह हाईलाइट पर्पस के लिए। तो आपको सबसे पहले ये लाइंस ड्रॉ करने की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी इस तरह से। और ये कुछ बेसिक शेप्स है, ये भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी ये ट्रायंगुलर शेप हो गया इस तरह से। उसके बाद ये सेमी सर्कुलर शेप्स, इसमें ही अलग अलग वेरिएशंस डाल के बॉर्डर बनाई जाती है। तो सबसे पहले आपको इस शेप्स की प्रैक्टिस करनी होगी। और मैंने हर जगह ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, डबल लाइंस ड्रॉ की है। तो आप भी ऐसे ही ड्रॉ करना ताकि आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो इसकी। और ये अपोजिट साइड में सेमी सर्कल, आपको इस तरह से कुछ कर्व्स की भी प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत जगह पेंटिंग्स में ऐसे कर्व्स यूज़ होते हैं। तो इस तरह से आप इस कर्व्स को निकालने की प्रैक्टिस कीजिए। तो आप देख सकते हैं मैं इसको डबल लाइन से ही कंप्लीट कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरह से डबल लाइन से फिल कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। अभी ये कुछ सर्कुलर शेप्स हैं, ये ओवल शेप्स हैं। तो जब आप डबल लाइन निकालेंगे तो कई शेप्स में आपको इस तरह से फिल करना होता है, लाइन से इस तरह से फिल करना होता है। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इस तरह से फील करते हैं तो पेंटिंग की जो बॉर्डर है वो और भी इफ़ेक्टिव लगती है। तो इस तरह से कई जगह हमको सिंगल लाइन का यूज़ करना होता है, कई जगह डबल लाइंस का भी यूज़ होता है, और कई जगह जो डबल लाइंस है इसको इस तरह से फिल भी किया जाता है। तो आगे आने वाले वीडियोस में आपको मैं वो बताऊंगी। फ़िलहाल आपको ये कर्व्स निकालना, शेप्स निकाल के उसको डबल लाइन से फिल करके इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। तो बस ये कुछ शेप्स है जो मैंने आपको बताए हैं इस तरह से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लाइंस, इस तरह से थिन लाइंस ड्रॉ करके भी बॉर्डर्स बनाए जाते हैं, ये देख सकते हैं। पेंटिंग्स में बहुत जगह इस लाइंस का यूज़ करके भी पेंटिंग को फिल किया जाता है।
ये वर्टिकल लाइंस है, ये कुछ वर्टिकल कर्व शेप्स हैं। तो इस सभी शेप्स का आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आने वाले पेंटिंग्स में इसका यूज़ बहुत होगा। तो चलिए अब हम कुछ बॉर्डर के कुछ बेसिक डिज़ाइंस देखते हैं पहले। तो ये कुछ डबल सेमी सर्कुलर शेप से फिल किया गया है इस तरह से, जहाँ कुछ आपको पानी दिखाना हो, ग्रास दिखाना हो। मधुबनी पेंटिंग में इस तरह की शेप्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। सिमिलरली ये ट्रायंगुलर शेप में तो अब हम कुछ ट्रायंगुलर शेप्स में बॉर्डर्स कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, और इसी ट्रायंगुलर शेप्स में अलग अलग वेरिएशंस डाल के हम बॉर्डर्स की डिज़ाइंस देखेंगे।
तरह से ट्रायंगुलर शेप में या स्ट्रेट लाइन शेप में जो बॉर्डर्स है उसके हमने वेरिएशंस देख लिए हैं। तो अब हम कुछ कर्व शेप्स या सर्कुलर शेप्स में जो बॉर्डर्स बनाए जाते हैं मीन्स उसके रिलेटेड उसके वेरिएशंस हम देखेंगे इस तरह से। इसी शेप्स में आप अलग अलग वेरिएशंस डाल के ये बॉर्डर्स बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कई जगह पे डबल लाइंस का यूज़ होता है, कई जगह नहीं होता है। डबल लाइंस का यूज़ कभी भी इसीलिए किया जाता है किसी पोर्शन को हाईलाइट करके दिखाना हो तो वहाँ पे डबल लाइंस का यूज़ होता है। अभी जो ये लाइंस मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो इस जगह आप कलर से भी इसे कर सकते हैं या आप इस तरह से लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी लिए मधुबनी पेंटिंग्स के अलग अलग टाइप्स भी है जो मैं आगे आने वाले वीडियोस में या ट्यूटोरियल्स में आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। तो ये कुछ सर्कुलर शेप्स में, ओवल शेप्स में सिंपल बॉर्डर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्म अब हमने देख लिए। तो अभी उसमें ही कुछ और ज़्यादा वेरिएशंस और थोड़े अलग डिज़ाइंस हम देखते हैं। तो अब हम कुछ फूल पत्ते का यूज़ करके उसमें ही वेरिएशंस डाल के ये बॉर्डर्स बना सकते हैं कुछ कर्व्स का इस्तेमाल करके। तो उसमें अब हम कुछ वेरिएशंस देखते हैं और ये बॉर्डर्स बनाते हैं।
तो ये एक बहुत ही कॉमन यूज़ की गई बॉर्डर होती है, जिसमें आप इस तरह से स्क्वायर शेप्स बनाते हैं और उसमें डिज़ाइंस बना सकते हैं। जैसे कि कुछ भी इस तरह से फ्लावर्स बना सकते हैं, लीव्स बना सकते हैं, कुछ अलग अलग डिज़ाइंस पैटर्न्स बना सकते हैं। इसमें आप मोर भी बना सकते हैं। तो एक डिज़ाइन तो मैं आपको यहाँ पे बता के दिखा रही हूँ, और मैं साथ ही साथ आपको यही भी बता रही हूँ कि उसमें आप कैसे वेरिएशंस डाल सकते हैं अपने क्रिएटिविटी से या अपनी मर्ज़ी से। तो वही आप कोई भी डिज़ाइन इसमें फिल कर सकते हैं। तो अब ये कुछ सिंपल सी बॉर्डर्स है। तो बहुत अगर आपको बहुत स्पेस कम हो या आपको बहुत ही फास्ट कोई बॉर्डर बनानी है कम स्पेस में, तो आप इस तरह से बॉर्डर्स बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। शुरुआत में आप पेंसिल से ये बॉर्डर बना सकते हैं, और इसमें अलग अलग वेरिएशंस कैसे डालने हैं जैसे मैंने आपको बताया, आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर कोई ये सीखना चाहता है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।